Hey viewers, welcome back to another video. Here we are taking exercise 13.1 which is direct proportions and indirect proportions. लास्ट क्लास में हमने किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। अगर एक क्वांटिटी x है जो वेरी कर रही है y के साथ, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, कुछ इस तरह से कि उनकी रेशो जो होगी वो एक कांस्टेंट टर्म है या ऑलवेज उनकी रेशो क्या होती है, सिमिलर रहती है थ्रू आउट द जो भी चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। पार्किंग के चार्जेस दिए गए हैं 4 घंटे के लिए 60 रुपीज़, 8 घंटे के लिए 100 रुपीज़ अप टू सो ऑन 180। हमें चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है या नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की सबसे पहली बात जो हमने अभी बताई कि रेशो क्या रहती है थ्रू आउट द सेशन सेम। अगर टाइम को हम x मान लें, रुपीज़ को हम दूसरी क्वांटिटी y मान लें, x वेरी कर रहा है y के साथ, पर क्या थ्रू आउट x डिवाइडेड बाई y इनकी रेशो सेम रह रही है। 13.1 सबसे पहले टेबल में लिख लेते हैं। यहाँ पे है टाइम और यहाँ पे है रुपीज़। टाइम को आप x से नोट कर लीजिए, रुपीज़ को आप y से नोट कर लीजिए। यहाँ पे है पहले 60 रुपीज़, दिस इज़ आवर क्वेश्चन, एंड फॉर चेकिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये x1 y1 so on and these are y1 y2 y3 so on. So x1 डिवाइडेड बाई y1 किन्हीं दो टर्म्स की आपस में हम क्या लेंगे, रेशो। ये होता है हेयर x1 अपॉन y1 क्या है आपका, ये है x1 ये है y1, तो क्या है 4/60, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो रेशियो क्या आ गई आपके पास 1/15। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो नेक्स्ट टर्म की रेशियो भी क्या रहनी चाहिए 1/15। एंड x2 बाई y2 क्या है 8/100, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ऐसे। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। इसकी रेशो आई 2/25, इसकी रेशो आई 1/15, तो दोनों की रेशोज क्या है, सिमिलर नहीं है। सिंस x1 बाई y1 नॉट इक्वल टू x2 डिवाइड बाई y2, सो नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। रेड पिगमेंट का हम 1 पार्ट लेते हैं तो हमें बेस का कितना पार्ट लेना पड़ता है, 8 पार्ट्स। उसी के बेस पे हमें ये सारे टेबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मीन्स एवरी टाइम व्हेन वी टेक 1 पार्ट तो हमें 8 पार्ट जो है वो बेस का लेना पड़ेगा। जब हम 4 पार्ट्स ले रहे हैं तो इसके 8 टाइम्स मीन्स जैसे 1 का 8 टाइम्स इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 8, 8 1 ज़ा 8। उसी तरह से 4 का 8 टाइम्स 4 8 ज़ा 32, 7 8 ज़ा 56। उसी तरह से ही फर्दर हम निकाल लेंगे। तो हमारा टेबल क्या बन जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 12 को, यहाँ पे 20 को। ठीक है, हर टाइम क्या होगा, इससे 8 टाइम्स जो होगा वो हमें बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये उसी तरह से है जैसे कि आप एक गिलास पानी का ले रहे हैं, उसमें 8 चम्मच जो है वो शुगर के डाल रहे हैं। फिर आपने एक बड़ा बर्तन ले लिया, उसमें 4 ग्लासेस जो हैं आपने वो
वाटर के लिए लिए तो 32 टाइम्स आप उस स्पून्स उसमें आप शुगर ऐड करेंगे, उसी तरह से बाकी रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 इन क्वेश्चन 2 अब जो भी हमारे पास ये डाटा आया, इफ़ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स रिक्वायर 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, अगर एक पार्ट के लिए रेड पिगमेंट के लिए बेस चाहिए होता है 75 मिलीलीटर। इसी में फर्दर है एक पार्ट ये रेड पिगमेंट है और बेस का पार्ट है आपके पास 75 मिलीलीटर। तो इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारे पास देन हाउ मच, वेयर इज द क्वेश्चन, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 18 मिलीलीटर ऑफ बेस। मीन्स बेस की वैल्यू दी है आपको 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस के लिए आपको कितना जो है वो रेड पिगमेंट लेना पड़ेगा। अगेन इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए। ठीक है, वी नो x1 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई y2, ऐसे होगा। x1 है यहाँ पे 1, बेस का लेना पड़ता है हमने 75, अब x2 हमें पता नहीं है और उस इतने बेस के लिए कितना पिगमेंट चाहिए होगा, तो वी जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आ गया और यहाँ पे आ गया 1800। x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1800 डिवाइड बाई 75। ओके, अब इसको 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे 5 से, अगेन यहाँ पे 5 से चला जाएगा, तो आपके पास x2 की वैल्यू कितनी आ गई 24 पार्ट्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 24 पार्ट्स चाहिए होंगे आपको। आप ये सिंपल मैथ्स लगा के भी कर सकते थे, जैसे कि मिलीलीटर ऐसे क्वेश्चंस आपने कई बार किए हैं कि 75, ये है मेथड 2, 75 मिलीलीटर के लिए चाहिए हमें 1 पार्ट ऑफ बेस। तो 1 मिलीलीटर के लिए कितना चाहिए हमें 1/75, तो 1800 मिलीलीटर का पूछा है, तो वी जस्ट 1/75 मल्टीप्लाई बाई 1800। हम ऐसे करते आए हैं आज तक। आप इसको सॉल्व करेंगे, कहानी देखो एट लास्ट यही बनी 1800 डिवाइड बाई 75, यही यहाँ पे है। इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करके सिमिलर वैल्यू आ जाएगी। तरीका क्या है इसमें कि मिलीलीटर से चलेंगे, क्योंकि मिलीलीटर में ही हमें पूछा गया है, मिलीलीटर का डाटा 2 बार दिया गया है, तो मिलीलीटर से चलेंगे। 75 मिलीलीटर के लिए कितना बेस रिक्वायर्ड है 1 पार्ट, तो 1 मिलीलीटर के लिए 1/75, इस तरह से। ओके, होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।